नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। 3 निरीक्षक और 43 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए तबादले किए गए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर तबादले किए गए हैं। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हरिद्वार जिले में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर 3 निरीक्षक और 43 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल हुआ है। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से तबादले किए गए हैं। ऐश्वर्या पाल को अब गंग नहर कोतवाली प्रभारी का नियुक्त किया है, जबकि उप निरीक्षक यशवीर नेगी को बहादुराबाद बाजार चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। तीन निरीक्षक और 43 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। कानून व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। तो देखिए, ऐश्वर्या पाल गंग नहर कोतवाली के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यशवीर नेगी को बहादुराबाद बाजार चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। अभिनव शर्मा का SIS शाखा में तबादला किया गया है। नितिन चौहान को ज्वालापुर कोतवाली में तैनात किया गया है। तो ये तबादले जो हैं वो किए गए हैं। कानून व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। अब देखना होगा कि इन तबादलों का कितना असर पड़ता है और कितना इन तबादलों के बाद कानून व्यवस्था में सुधार आता है, क्योंकि ये तबादले इसी उद्देश्य से किए गए हैं। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधायकों से मांगी गई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति में देरी पर नाराजगी जाहिर की। अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 70 विधायकों से 10-10 विकास योजनाओं का प्रस्ताव मांगा था। हालांकि 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अल्मोड़ा के लिए केवल 3 योजनाओं की ही स्वीकृति मिल पाई है। अन्य योजनाएं अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ने हमसे 10-10 योजनाएं मांगी थी। सारे विधायकों से 70 के 70 विधायकों से हमने प्राथमिकता में अपने अल्मोड़े की पेयजल समस्या को देखते हुए भविष्य की अल्मोड़ा सरयू सिराघाट पेयजल योजना, इसके अलावा हार्ट केयर यूनिट, इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया, इसके अलावा मिनी स्टेडियम्स हो गए, इसके अलावा हमारी अन्य जितने भी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, इनको दिया था। और उसमें 2.5 साल व्यतीत होने के बावजूद भी अभी मात्र 3 योजनाओं को स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, वो भी। और अन्य योजनाएं अभी पाइपलाइन पे। हमारी मांग है, प्रदेश सरकार से हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि जिन बातों को उन्होंने कहा है उनमें जो महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा सरयू सिराघाट पंपिंग पेयजल योजना, अल्मोड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज, अल्मोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके अलावा जो अन्य है हमारे जो योजना है उनको तत्काल स्वीकृत करें। उसमें उसकी सैद्धांतिक और वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति का धन आवंटित करने का काम। उधर रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान डीएम ने पटवारी, चकबंदी अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को खड़ा कर लोगों से पहचानने को कहा, तो लोगों ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। ये देख डीएम ने तीनों अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जो अधिकारी नहीं आए हैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर वो कहीं अन्यत्र व्यस्त नहीं है तो। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की शिकायत पर उर्मिला सनावर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है। सुरेश राठौर ने आरोप लगाया है कि उर्मिला उन्हें लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी और खुद को उनकी पत्नी बताकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर चुकी है। मामले में उर्मिला सनावर के पति मुकेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भी उर्मिला पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपों की सत्यता की जांच करने की बात कही।
देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने खस्ता हाल में पड़े स्कूलों को दुरुस्त करने के साथ नवीनीकरण और आधुनिक बनाने की कवायद शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों को स्मार्ट बनाने की दिशा में योजना पर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि सभी स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे। स्कूलों में टीवी लगाए जाए, कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड्स, छोटे स्कूलों के लिए झूले, स्लाइड्स की व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों के सुधारीकरण कार्य में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। 2 महीने का है जिसमें स्कूल्स को आधुनिक बनाने की जो लक्ष्य हैं वो शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। वो चाहे व्हाइट बोर्ड्स हो, समुचित प्रकाश व्यवस्था हो क्लास में, उनका एम्बियंस कलरफुल करना हो, बच्चों के लिए फर्नीचर हो, प्लेग्राउंड एक्टिविटी हो, एटलीस्ट वन आउटडोर एक्टिविटी हो, या टॉयलेट्स हो, उनकी किचन हो, डिजिटल स्क्रीन्स हो। तो इसमें रोड मैप ऑलरेडी हमारा रेडी हो गया है, वो प्रसारित भी कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जिले के जोशीमठ विकासखंड के माणा गांव का चयन हुआ है। इस गांव में जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण काम होंगे। जनजातीय बाहुल्य गांव के लिए शुरू की जाने वाली योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को गत बुधवार को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। उत्तराखंड में बारिश में नदियां उफान पर हैं। बद्रीनाथ में नहाते समय 2 युवक बह गए। युवकों को बचाने में प्रशासन जुटा है। एक व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। बद्रीनाथ धाम के गांधी घाट में 2 व्यक्ति के बहने की सूचना से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। अलकनंदा नदी में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार एक परिवार मलेशिया से 4 धाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड आया था। मंगलवार 24 सितंबर को यह परिवार बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचा। दर्शन से पहले परिवार के लोग अलकनंदा में स्नान करने गए। इस दौरान युवक का पैर गांधी घाट पर फिसल गया। वो अलकनंदा में गिर गया और देखते ही देखते वो व्यक्ति अलकनंदा के तेज बहाव में बहने लगा। चमोली में बारिश के बाद भूस्खलन सड़क पर आ गया है। पहाड़ का मलबा, टावर और मोटर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। भूस्खलन के बाद यातायात बाधित है। बंद रास्ते को खोलने का काम किया जा रहा है। चमोली के जोशीमठ मलारी नीति मोटर मार्ग पर रैणी गांव के निकट मलबा बोल्डर के आने से जियो का टावर और मोटर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे कल से ही यातायात अवरुद्ध है। मोटर मार्ग के अवरुद्ध होने से सीमांत क्षेत्र के करीब 17 गांव की आवाजाही ठप है। हरिद्वार के मंगलौर में आमखेड़ी गांव में जमीन के विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में दोनों पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। दोनों युवकों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आमखेड़ी गांव में 2 पक्ष जमीन के विवाद को लेकर आमने सामने आ गए। विवाद देखते ही देखते बढ़ गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हरिद्वार में वेतन संबंधी और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाराज 3 कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए, जिन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सफाई कर्मचारियों के धरने को सामाजिक संगठन स्वराज सेवा दल ने समर्थन दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत करने गए थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की। इससे नाराज होकर 3 लोग टंकी पर चढ़ गए। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान के हस्तक्षेप पर अभद्रता करने वाले यूनिवर्सिटी के अधिकारी ने कर्मचारियों से माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। जब कुछ लोग वार्ता करने गए थे तो इन लोगों का कहना है कि इनके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा मिसबिहेव किया गया
और ये लोग फिर उस मिसबिहेव के विरोध में ये लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। तो मेरे द्वारा यहाँ पर आके इन लोगों से वार्ता की गई है और जो जिन पे इन लोगों के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया गया है, तो उनके द्वारा अपने व्यवहार पे खेद प्रकट किया गया है। तो जब हम 5 लोग वार्तालाप करने गए तो एक व्यक्ति को अकेले अंदर जाके धमका दिया और जब वो बाहर आए हमने पूछा जी आपने 5 लोगों को वार्ता के लिए बुलाया, तो एक व्यक्ति उसमें से कहता है कि मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, जितने से उत्तराखंड में नेता नहीं उतने तो मेरे घरों में जो है हमारे खानदान है। खानदानी शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है। एक तो उस पर वो माफ़ी मांगे सार्वजनिक। दूसरी चीज़ हमारी जो मांग है वो ये है कि जो ESI PF और जो वेतनमान न्यूनतम वेतनमान है वो इन कर्मचारियों को दिया जाए। नैनीताल जिले के खनसियो थाना क्षेत्र में दरोगा पर युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद नैनीताल SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर दरोगा पर मुकदमे की मांग कर रहे हैं। युवक को पीटने का मामला बीती 20 सितंबर का है। दरअसल 23 सितंबर को राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने पीड़ित युवक मनमोहन शर्मा के साथ नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और युवक के दरोगा को बेरहमी से पीटने का मामला उठाते हुए दबंग दरोगा पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। मरता क्या न करता, जब इसको जान से मारने की कोशिश कर ली मैं क्या करूंगा आप जब आप मुझे मारेंगे। इसने यही तो कहा मैं छूटूंगा तो बताऊंगा। उनका प्लानिंग था, वो तो इसको इतना थ्रेट दे रहे थे कि तेरे को अभी बुक कर दो, इसको वहां भेज दो, ऐसी जेल में इसको मार भी सकते थे। तो इसने गुस्से में जब ये पिट गया, लुट गया, किसी लायक नहीं रहा, तो गुस्से में इसने हो सकता है कुछ कहा हो, वो उसके बाद का वीडियो है। और जहां तक शराब पीने का आरोप है, इसके पितृपक्ष चल रहा था। मैं दोबारा स्पष्ट कर रहा हूँ, ये अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए उस दिन हबीक थी इसकी और इसने मेडिकल कराया उसी दिन में, और वो मेडिकल में साफ है कि इसका कोई जो चोटों के निशान है कहीं अल्कोहल नहीं आया और ये न कभी शराब को छूता है। ये तो अभी नहीं, ये तो लगातार चल रहा है भैया। मैंने कप्तान साहब से खुलेआम कहा कि वो कहते हैं कि ऊपर तक जाता है, वो ऊपर का लेने वाला कौन है? वो ऊपर का लेने वाला कप्तान को भी हो सकता है, पता नहीं हो सकता है वो पैसा हरीश पनेरू दबंग नेता है, मेरे घर थैली पहुंच जाती हो। देखिए, खनसियो थाने में जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्कालिक परिस्थिति देख के कार्रवाई की गई है। उसमें सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इसमें जांच प्रचलित है, जो SP क्राइम साहब इसकी जांच कर रहे हैं। देखिए, अभी जो प्रकरण हमारे जनपद नैनीताल से, मैं इसी पे बात करूंगा। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इस पे लाइन हाजिर कर दिया गया है सब इंस्पेक्टर को और साथ ही इस पे जाँच एक वरिष्ठ अधिकारी SP क्राइम साहब को दे दी गई है। उनकी जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में सिंधी चौराहे पर होली ग्राउंड में लगी भक्त प्रहलाद की मूर्ति तोड़ने का मामला गर्माता जा रहा है। देर रात हुए बवाल के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मूर्ति तोड़ने वाले युवक को अरेस्ट किया है। मूर्ति तोड़ने जाने के बाद रात को ही हिंदूवादी संगठनों ने होली ग्राउंड में हंगामा किया। हनुमान चालीसा का पाठ भी यहां पर किया गया। बात से ही अभी पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, आसपास के जितने भी CCTV फुटेज हैं उनको देख रही है और ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ है। बाकी अभी सिचुएशन नॉर्मल है, सभी लोग यहाँ पर आए थे, सभी से बात हुई है, स्थिति सामान्य है। हाँ, वो कर रहे हैं। आसपास जितने भी प्रतिष्ठान हैं, भवन हैं या पुलिस के जितने कैमरेज हैं उनको देखा जा रहा है। ये कोशिश पता करने की जा रही है कि किस तरह से किसी शरारती तत्व ने या किसने इसको अंजाम दिया है। जैसे ही इसमें पुलिस आगे विवेचना करेगी और इसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लक्सर गांव में पैदल बाजार में जा रही एक महिला को डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया और सड़क दुर्घटना देख राहगीर मौके पर आ गए। घायल को लक्सर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। There is no, in this case, there is no accused, there is nothing. There is an allegation. The court has said it requires to be inquired. कानून कार्यवाही कैसे होती है क्या? इसी काम से बाजार जाती, पीछे से आ गए, डंपर ने टक्कर मार दी, इसकी मौत हो गई है। अब क्या कर रहे हैं?
फिलहाल तो इसके पंचनामा भरवा के इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, अंतिम संस्कार होगा, बाकी कानून कार्यवाही कैसे होती है क्या। उत्तराखंड के रुड़की में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों में बरसात का पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब सड़क हादसे को न्योता दे रही है, लेकिन प्रशासन की इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष राज्य सरकार को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा। विपक्ष ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। टूटी पड़ी, पीछे की टूटी पड़ी, जीआईसी कॉलेज के सामने की टूटी पड़ी, डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने की टूटी पड़ी, ये जो नेहरू स्टेडियम सड़क जा रही है टूटी पड़ी, रामनगर वाली टूटी पड़ी, सारी तो सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो आवास विकास से आ रही वो टूटी पड़ी है। तो सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों की तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि यहाँ बोर्ड नहीं है और भुगतान नहीं कर रहे, इसलिए ठेकेदार काम नहीं कर रहे। देखिए, बड़े दुख और खेद का विषय है कि हमारे शहर की ऐसी स्थिति हो चुकी है और इन सभी मुद्दों को लेकर हमने अभी 1 हफ्ते का टाइम जो है प्रशासन शासन को दिया है और यदि इन मुद्दों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस की ओर से तहसील में इसके ऊपर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो अधिकारी सोए हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उन्हें जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार के प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं और इस दौरान पितरों का पिंडदान या तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए खास जगह भी बताई गई है जहाँ पिंडदान या तर्पण करने से उन्हें न केवल मुक्ति मिलती है बल्कि वो प्रसन्न होते हैं। और ऐसी ही कुछ जगह हैं उत्तराखंड में जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने पितरों को तर्पण करने पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लोग तर्पण कर रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है, 16 दिन का पितृपक्ष का समय होता है। आज 9वां दिन है। अलग अलग जगह पर देखिए, बोध गया में भी कहा जाता है कि पितरों का तर्पण करते हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। और हरिद्वार भी वो जगह है जहाँ पर पितरों का श्राद्ध करने से, तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। पितृपक्ष वो समय जब ये कहा जाता है कि जो पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।